ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 8 जनवरी 2023। वरदान है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। जो भी मनुष्य आत्माओं में मन में चिंता होती है, उसके असर मस्तक पर दिखाई देता है। जब चिंताएं दिखाई देते हैं तो भाग्य भी दिखाई देता है। जैसे कोई स्त्री को शादी होता है तो भी जो पुरुष है वो सिर के ऊपर कुमकुम चढ़ाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे, मैंने आपको भाग्य का लकीर खींचा है। क्या ये दिखाई देता है? बाज बाज जो खींचता है वो आत्मा के ऊपर खींचता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव होता है। जैसे समझ लीजिए, आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या करोड़पति हैं, वो नशा, वो स्मृति उस आत्मा को रहता है ना कि मैं फलाना हूँ फलाना हूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं, भगवान के बच्चे बनने के बाद सेवा का जो पल है, दुआ है, आशीर्वाद है, खुशी है, आनंद है, उस भाग्य को देखो। लौकिक में क्या होता है ना, समझ लीजिए आप बहुत गरीब है, बहुत परिश्रम से आपने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, कार लिया, जायदाद लिया, वो देखकर आपको खुशी होता है ना, हाँ मैंने कमाई की है। आपका बेटा फॉरेन में जॉब कर रहा है, कैसे लगता है? मेरा बेटा कर रहा है, नशा चढ़ता है ना। तो वैसे बाबा कहते, बच्चे अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखो। लेकिन याद रखिएगा, श्रेष्ठ भाग्य किस आधार पर बनता है? जब आप लौकिक में भी छोटे बच्चे बने, एजुकेशन हुआ, पालना हुई, उसके बाद जॉब किया, लोन क्लियर किया, उसके बाद आप चीज को इकट्ठा करते हैं अपनी कमाई से, तभी वो भाग्य दिखाई देता है। उसका आप देख सकते हो ना। तो वैसे ही आज आप अपना भाग्य को देखो, शरीर का भाग्य नहीं, निराकार भाग्य जो भगवान द्वारा मिला है, पंच तत्वों से मिला है, दुनिया में मिला है, स्थूल नहीं, जो भगवान ने निराकार रूप में खींचा है। लेकिन वो भाग्य का आधार क्या है? हर रोज जो आप योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका जो फल आता है, डे टू डे एक्सपेंसेस क्लियर होना चाहिए, लोन अकाउंट क्लियर होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपके पास सेविंग्स के रूप में रहना चाहिए। उसके बाद वो सेविंग्स का जो फल है वो आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए और हर घड़ी उसको अनुभव करना चाहिए। जब जरूरत हो, जिस दिन आपको योग करने को नहीं हुआ, उस भाग्य के कमाई को जब समस्या के समय पर उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसे आपके पास कितना भाग्य है वो देखते चलो। जब ईश्वरीय परिवार में आते हैं, हमने तो एक सेंटर बनाया, 2 सेंटर बनाया, सेंटर में भी ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ, थर्ड फ्लोर हुआ,
ऐसे भाग्य को मेजर करते हैं ना, ऐसे ही राजयोग में जो योग का अलग अलग लेवल है, वो स्थिति स्वरूप आप पाकर वो सुख का अनुभव करना है। और क्या करना है, बाबा कहते हैं निश्चिंत चक्रवर्ती, भाग्य का अनुभव करते रहो, सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। है ना, जितना आप तन मन धन जन जीवन भगवान को देते हो, भाग्य लिखने का काम भगवान करता है, फ्री में आपको दे देता है। जो आपके पास भाग्य है उसका अनुभव करते चलो। याद रखिएगा, स्थूल साधन का भाग्य नहीं, निराकार रूप में भगवान ने लिखा हुआ, भगवान में जो सप्त गुण है वो सुख का भाग्य। माताओं को, भाई बहनों को इतना खुशी होता है, क्या खुशी होता है, मेरे बेटे ने है ना, क्या है, यूएस से नया वॉच लेकर दिया है, नया साड़ी दिया है। उस भाग्य से आप बहुत खुश हो जाते हैं। सच्चाई तो ये है, जो आपको मिला आपका ही कमाई आपके रिटर्न में आया है। तो याद रखिएगा, परमात्मा का भाग्य को देखते हुए जब तक आप साधना नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब तक भाग्य नहीं मिलता है। भले आपके पास सर्टिफिकेट हो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो, लेकिन उस फैक्ट्री में, उस ऑफिस में आप कर्म नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, मालिक आपको सैलरी नहीं देगा। तो हर रोज आप कितना भाग्य बना रहे हो, भगवान को वहां बुलाकर भगवान से कर्म कराने का। तो बाबा कहते हैं आप तो राजा बनने वाले हो, राजा का भाग्य आपको मिला है, लेकिन क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसको कितना बांटना है, वो भी चिंता आपका नहीं है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आकर बैठता है तो माँ का जिम्मेदारी है कहाँ सुलाना, कैसे सुलाना, क्या सोप से उनको नहलाना, क्या कपड़े पहनाना, कहाँ लेकर जाना, सब माँ का जिम्मेदारी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ भाग्य को देखते हुए खुश मत होना, साथ में भाग्य बनाने का जो कर्म करने का जिम्मेदारी भी भगवान को दे देना। निश्चिंत चक्रवर्ती, कोई चिंता नहीं। क्यों? एबल पर्सन, व्यक्ति, ओबीडियंट सर्वेंट, बाप दादा को वहां आपने बिठाया है, आपको चिंता क्यों? ठीक है, तो ऐसे उनको क्यों बिठाया है? उन्होंने आपको भाग्य बनाने के लिए बिठाया है। तो बाबा इसलिए कि आपको एग्जाम्पल देते हैं, अब ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं भाई लोग? हेयर कटिंग सैलून में क्यों जाते हैं? वहां जाकर वहां का जो भी है आर्टिस्ट, लेडीज हो जेंट्स हो, आपके शरीर रूपी साधन के ऊपर, स्पेशली फेस के ऊपर वो क्या करता है? डेकोरेट करता है, उससे आप सुंदर बनते हो। आपका जो काला चमड़ी है वो व्हाइट हो जाता है। माना भाग्य वो बना रहा है, आपने क्या किया? सिर्फ साधन को लेकर जाके उस जगह पर उनके हाथ में दे दिया, और बाकी भाग्य बनाने का, सुंदर बनाने का काम उनका है, आपका नहीं है। जो आप सुंदर बने हो उनके क्वालिटी से बने हो, आपके क्वालिटी से नहीं। एक पत्थर है जो मूर्ति बनाने वाला अपने क्वालिटी से वो सुंदर देवता का मूर्ति बनाता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? नहीं नहीं बाबा, योग हम करेंगे ना, तपस्या हम करेंगे ना, सकाश हम देंगे ना, सेवा केंद्र पर झाड़ू हम लगाएंगे ना, रमा भोजन हम बनाएंगे, धन का सेवा हम करेंगे, ज्ञान हम सुनाएंगे। तो अपना भाग्य आप बना रहे हो ना। याद रखिएगा, जो भी कर्म आप करते हो चिंता के बिना नहीं हो सकता है। कैसे करूं, कब करूं, राइट है ये रॉन्ग है,
किया तो बहन जी क्या कहेंगी, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सभी इतना क्वेश्चनों का पहाड़ आपके आगे आ जाता है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म से कर्म करते हुए बहुत जगह पर असफलता हुई है, इसलिए फल के तरफ थोड़ा चिंता रहता है। इसलिए निश्चिंत रहें, कर्म भी हो, भाग्य भी आए और भाग्य का सुख का अनुभव भी करते रहे, इसके लिए बाप दादा को वहां जगह देना चाहिए कर्म करने के लिए। और जो भाग लिखते हैं, बाबा ने कितना सुंदर बात बताई, जब हम भाई लोग हेयर कटिंग सैलून के लिए जाते हैं, सिर उनके हाथ में दे दिया, कटिंग कौन कर रहा है, शेविंग कौन कर रहा है, वो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आगे भी आईना पीछे भी आईना, उस भाग्य को वो देख रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। उस समय आपके आगे आईने रहता है, उसके बाद आप बाद में तो देखते होंगे, उस समय रहता है कि नहीं रहता वो मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो बाबा कहते किसी ने आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट दिया है, उस भाग्य को देखते रहो। याद रखिएगा, जब तक आप कर्मेंद्रिय भगवान के हाथ में नहीं देंगे, तब तक उस कर्म में आप बेफिक्र बादशाह नहीं हो सकते हो। जब स्टार्टिंग में जब सेवा के लिए जाते थे ना, हमको बाबा भेजते थे ज्ञान सुनाने के लिए, बहुत चिंता रहता था क्या ज्ञान सुनाए क्या करें, स्पेशली जब नया जगह पर जाते थे। लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डर रहता है जब नया जगह पर जा रहे हैं। तो पुराने जगह पर जाएंगे तो बहन जी का मालूम रहता है, पहचान रहता है, अपना परिवार वालों के घर में ही जाएंगे, पहचान वालों घर में, वो कोई चिंता नहीं है, वो कौन है हम जानते हैं, हम कौन है वो जानते हैं। लेकिन जब सेवा करने के समय पर बाबा हमारे साथ में है ना, बाबा करा रहे हैं ना, वो निश्चय कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ाता है, तो मुझे क्यों चिंता है, बाबा आप करो ना ज्ञान, आप सुनाओ ना ज्ञान, आप दृष्टि दो ना, आप अनुभव करो ना। तो जितना अर्पण करते हो, समर्पित होते हो, उतना आपका चिंता कम होता है। जितना आप आगे रहते हो, समझ लो चिंता को आपने इनवाइट कर दिया। इसलिए भगवान को आगे रखो, बेफिक्र बनो। बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। कोई आत्मा बेफिक्र कब हो सकता है बताइए? याद रखिएगा, उसका जिम्मेदारी उसका कर्म वो करेगा तो जरूर चिंता होगा ही। कर्म करने के लिए सोचना तो पड़ेगा ना, कैसे करना है क्या करना है, सोचना तो पड़ेगा। तो निश्चित कैसे होगा? निश्चित जब होता है उनका कर्म और कोई करे। अपने शरीर को लेकर जाके आईसीयू में लगाए, उसको क्या करना है डॉक्टर देखता है, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे ना। अपना व्हीकल को लेकर जाके आपने क्या किया, ऑटोमोबाइल शॉप में लगा दिया, गैरेज में लगाया, उसके बाद वो एक्सपर्ट है, वो करता है, तो आप निश्चिंत है ना। कपड़े लेकर जाके कहाँ दिया, धोबी के हाथ में दे दिया, वो उसमें एक्सपर्ट है क्लीन करने में और आयरन लगाने में, आप निश्चिंत है ना। सिंपल सी बात है। जो कर्म जो एक्सपर्ट है उसके हाथ में आपने साधन सहित कर्म करने के लिए जिम्मेदारी दी, तब ही आप निश्चिंत बन सकते हो। और आपके पास ऐसा एक पर्सन है, इज एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, सर्वज्ञ है वो उनको बैंक का काम भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, घर का भी आता है, कंप्यूटर हर थिंग वो जानता है, किस आत्मा को कैसे हर थिंग जानता है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी यथार्थ विधिवत प्रॉम्प्टली निभाता है, उनके हाथ में आप देंगे निश्चिंत। अपने बच्चों को, आपको जिन्होंने जन्म दिया, आपके माँ के हाथ में देंगे तो क्या होगा, निश्चिंत। क्यों? मेरे माँ ने इतना अच्छा मुझे पालना की है, वो अनुभव आपके पास है ना, उसके आधार पर आप निश्चिंत हो ना। इसलिए जब तक आप अपना सेवा का जिम्मेदारी हो, पुरुषार्थ का जिम्मेदारी हो, विकर्म विनाश होने का जिम्मेदारी हो, लौकिक का हो,
जिम्मेदारी बाबा को दे दो। बहुत सारे भाई बहन क्वेश्चन पूछते हैं, भाई जी बहुत टाइम पर बाबा को जिम्मेदारी दे देते हैं, संकल्प भी करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है ना, समय पर जो सफलता मिलना चाहिए, विजय मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है ना, तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपने जिम्मेदारी मुझे दे दी, समय आने पर उसको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखो, भगवान के घर में देर है, अंधेरा नहीं है। उस समय आने तक यू मस्ट वेट, और समय आने के बाद जो रिजल्ट्स आता है, वो रिजल्ट्स, वो भाग्य को देकर आपको आंखों में आंसू आता है। यस, इतना लेट बाबा ने इस कर्म में ये फल क्यों लेकर आए, क्यों मुझे दिलाया, इसके पहले क्यों नहीं दिया? और मेरा जो सोच था ये फल ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ और कुछ अलग ही आया, अलग ही बाबा ने दिलाया, क्यों? एक बार कंपैरिजन करो तब आपको पता चलता है, आंखों में आंसू बहता है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे मत समझो, सिर्फ मुझे जिम्मेदारी दे दो, मुझे टाइम का बाउंड्री मत डालना। और ये भी मत कहना बाबा इस समस्या को ऐसे ही हल कर दो, समाधान ऐसे ही दे दो, ये मत करना, क्योंकि ऐसे आप कहेंगे तो मैं करके दे दूंगा, लेकिन भाई उससे भी अच्छा मैं आपको देना चाहता हूं। इसीलिए कभी भी बाबा को जिम्मेदारी दे दो, फल और टाइम बाउंड्री उनको कभी भी नहीं लगाना है। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र का बादशाही माना, अपना जिम्मेदारी किसी और को, जो एक्सपर्ट है, आपसे भी एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा निभा सकता है, जिसके ऊपर आपको निश्चय है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उनको आपने दिल से दे दिया है। उसके लिए उनको कोई पैसा, सैलरी देने का जरूरत नहीं है, निस्वार्थ सेवाधारी है। तो जिस कर्म में आप देते जाते हो, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बाबा ज्ञान सुनाना है, आप आ जाओ ना। जब भोजन बनाने का बात आता है तो बाबा को वो नहीं बुलाते, क्यों? ये तो हम हर रोज कर रहे हैं, कितना साल से कर रहे हैं, तो इसमें बाबा का क्या जरूरत है? ऐसे मत कीजिएगा। हर सेकंड किसी भी रूप में माया कैसे आ सकता है पता नहीं चलता है। बहुत सारे माताओं का अनुभव है। एक माता आपने कह रही थी, उन्होंने स्टोव के ऊपर कुकर लगाया था, तो उनको संकल्प आया कि मुझे बाहर जाना है, ऐसे कुछ संकल्प आ गया, बाहर जाना है, डोर मैंने बंद किया कि नहीं। तो वो बाहर आ गई, जब वो डोर के लिए पास गई, तब यहाँ का कुकर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होकर क्या कहे, सारे घर में जो चावल था सभी जगह पर स्प्रेड हो गया। सब उस समय वो वहां रहती, शायद वो कुकर का जो ऊपर का जो ढक्कन है ना, उनको आगे आकर मुख में लग सकता था। तो ऐसे समय पर बाबा जो सेवा का जो फल है, इस रूप में आपको संकल्प देता है, वहां से आपको अलग कर देता है। सिचुएशन तो होता है, लेकिन बाबा आपको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे आत्माओं का अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चिंत रहो, माना अपने जिम्मेदारी, कंसर्न आत्माओं को देकर उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। उसके ऊपर निश्चिंत कब होंगे आप? उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। तो भरोसा कब आएगा? इसके पहले बहुत जिम्मेदारी उन्होंने आपने उनको दिया है, उन्होंने ठीक से निभाया है, इसके आधार पर, अनुभव के आधार पर भरोसा रखो। किसी के बात सुनकर क्या नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं रखना है। किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखना है तो अपना आपका तबीयत ठीक होना चाहिए, तब आपको भरोसा आता है, किसी के कहने के ऊपर नहीं। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे, तो यह तख्त हुआ या चिंता। सतयुग में जो लक्ष्मीनारायण रहता है ना, उनको भी चिंता रहता है कि हमको प्रजा को क्या करना है, पालना करना है। आज के तो लोगों को तो कितना चिंता है, आप तो जानते ही हो। कोई पोस्ट हो, कोई पोजीशन हो, इतना चिंता है। तो बाबा कहते सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद भी इतना चिंता है, तो वो सिंहासन, वो तख्त लेकर क्या फायदा है? राजा माना क्या है? निश्चिंत। लेकिन निश्चिंत कब रहेंगे? आपके साधन और आपका प्रजा, आपका राज्य ठीक रहेगा, आपका बात सभी लोग सुनेंगे, फल अच्छा आएगा,
विजय मिलेगा, सफलता मिलेगी, तभी आप निश्चिंत होंगे ना। आपके प्रजा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, दुखी हैं, अस्वस्थ हैं, चिंता में हैं, तो राजा खुश रहेगा क्या? नहीं है ना। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। तो उस दिन आपको अपने जिंदगी में कुछ भी समस्या नहीं आना चाहिए। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं होता है, बाबा जानता है। लेकिन जिम्मेदारी बाबा को देते चलो, देते चलो, देते चलो। वो कैसे उस समस्या का समाधान करता है ना, उसके आधार पर आपको निश्चिंतता आता ही जाता है। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। भाग्य बनाने का बाबा विधि देते हैं, विद्या देता है, विधान देते हैं। हर मूल्य में बाबा का विधि चेंज होता है। भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, ऑलरेडी खींच लिया है, स्टार्ट किया है। लेकिन जितना स्ट्रांग आता है उतना भाग्य ज्यादा बनता ही जाता है। तो हर रोज, जैसे कि समझ लो, हम जब छोटेपन में थे ना, किसी को बैंक में जॉब मिल गया, इसके समझ लो उनका भाग्य बन गया। गवर्नमेंट जॉब मिल गया, बन गया। बेंगलुरु चले गए, बन गया। माना सैलरी आता ही रहता है, गारंटी है। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे मैंने तो भाग्य बनाने का क्या है, ये जो पेन है मैंने तो वहां रखा है, लेकिन उसको वापस बाबा को उठाने के लिए चांस नहीं देना चाहिए। लिखते चले, लिखते चले, लिखते चले भाग्य। तो उस भाग्य को कितना लिखा है वो क्या करते चलो, अब चेक करते चलो। और कोई कोई कहते हैं कि हाथ में है ना जो बीज का जो लाइन है ना, वो भाग्य का रेखा है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, मुझे तो भविष्य नहीं आता है। लेकिन मैं ज्ञान में आने के पहले मैं देख रहा था, वो जो रेखा है ना मेरे लिए स्पष्ट नहीं था। मेरे हाथ का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जितना ज्ञान सुनते ही जा रहे हैं, बाबा हमारे द्वारा सेवा लेते ही जा रहे हैं, वो रेखाएं ना स्पष्ट होते ही जा रहा है, क्लियर। पहले क्या होता, डिस्कनेक्ट था, इधर उधर था, सीधा नहीं था। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। इसे ही बाबा कहते हैं, जितना आपका भाग्य बनता ही जाता है उतना भाग्य कार्य क्लियर होता है। क्लियर माना क्या है, मैं आपको कहता हूँ। पहले आप योग लगाते थे तो मन बाबा के साथ नहीं रहता था। ऊपर जाना, नीचे जाना, कंप्लेंट, रोना, मांगना, इससे भी बहुत डिस्टर्बेंस। कभी कभी खुशी, कभी कभी गम, कभी कभी नींद, कभी कभी झुटका, ऐसा वेरिएशन होता था। जब भाग्य ठीक से बनता है, निरंतर बाबा में रहते, एकाग्रत स्थिति, एक स्थिति इंप्रूव होता ही रहता है। तो मानना क्या है, उससे समझ लेना चाहिए आपका भाग्य ठीक से बन रहा है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एवरी सेकेंड इंप्रूवमेंट्स, भगवान आपके साथ में है तो कमाई हो रहा है, विकर्म विनाश हो रहा है, तो 100% आपको नया अनुभव होना ही है। आपको बुखार आया है, इंजेक्शन काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो वेस्टेड वायरस बैक्टीरिया जल रहा है और आपका बॉडी लाइट हो रहा है, इसके कारण सुख का अनुभूति आपको हो रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, मैंने तो लिख दी है, बेफिक्र बादशाह हो गए। लिख दी माना बाबा जो विधि विधान, बाबा इतना बुद्धिमान है, भाग्य विधाता जो विधि बताते हैं उस विधि को अप्लाई करते चलो और बाबा को वहां बिठाओ। जितना समय बाबा वहां बैठा रहेगा, भाग्य बनाता रहेगा, आप बेफिक्र रहेंगे। याद रखिएगा, जिस सेकंड आपने अपने मन को भगवान से हटाया, सिंपल, रावण आ गया, माया आ गई। तो भाग्य बनेगा कि दौर्भाग्य बनेगा, आप ही डिसाइड करो। भाग्य बनना है, वहां बाबा रहना चाहिए, वहां बाबा कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तभी उसका फल भाग्य बनता है। एक सेकंड भी आप डिस्कनेक्ट हो गए, भाग्य चला जाएगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकुर में रहो तो फिक्राते समाप्त हो जाएंगी। तो इस सेंटेंस में बाबा ने कहा, जब हम योग पर बैठते हैं तो वो बाबा के पास कहते हैं, क्या है बाबा, मेरा बैंक बैलेंस आज इतना हुआ, बिल्डिंग है ना आज स्लैब लगा दिया, आज बाबा हमने है ना शॉपिंग में जाके आधा केजी का नेकलेस लेकर आ गए।
इस फकुर में रहते हैं। मेरे बेटे को है ना इंजीनियरिंग सीट मिल गया, अब कहते ये फकुर नहीं। योग में रहने के बाद निराकार सुख का क्या अनुभव हुआ, ओ फकुर, ओ नशा जो निराकार परमात्मा से निराकार रूप में मिला है, सिर्फ आप देख सकते हो जो भगवान ने लिखा है। याद रखो, एक छोटा बच्चा ही माँ का प्यार ले सकता है और कोई नहीं, भाई बहन नहीं ले सकते हैं। वो माँ एक्सेप्ट करना चाहिए मेरा बेटा है। इससे ही बाबा कहते हैं भगवान के वो श्रेष्ठ भाग्य को हर सेकंड आपने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया, भगवान ने यूज किया, सेवा विश्व में हो रहा है, श्रेष्ठ भाग्य उस सेकंड में प्रत्यक्ष फल में मिल रहा है। उसमें अनुभव करते 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 सारे फिक्राते दूर हो जाएंगे। उससे आपका डे टू डे लाइफ का अकाउंट सेटलमेंट होता रहेगा। आज दुनिया में है ना, जो बिजनेस के लिए जाते हैं जितना कमाई होता ही जाता है, उनका सिर का दर्द भी याद नहीं रहता है, कोई चिंता भी नहीं रहता है उनको, कमाई करते रहो करते रहो। इसीलिए बाबा ने कहा इसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखने से बाकी तरफ आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो जगह पर आपको समस्या आई है, इस कमाई द्वारा मैं उस समस्या का समाधान कर लेता हूं, वो मेरा जिम्मेदारी है। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों को आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। तो भाग्य बनाने के विधि क्या है? ठीक है, बाबा कहते वरदान माना क्या है? तपस्या। उस दिन किस विधि से आपको तपस्या करना है ताकि उस वरदान आपका हो, उस दिन याद कैसे करना चाहिए? तो ऊपर का जो भाग्य के अनुसार बेफिक्र बादशाह बनना है, तो वर्तमान समय के अनुसार एकाग्रता माना जो एक है, जो श्रेष्ठ है, जो ऊपर है, उसमें अपने मन को रखो। परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रूहों तक जा रहा है, और उस रूहे को बुला रहे हैं। अभी समझ लो, कोई गवर्नमेंट वाले आपके गांव में आते हैं और कहते जो भी हमारे पास आते हैं उनको 2-2 हजार रुपए फ्री में मिलेगा, तो लोग भाग 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 कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। कोई कुछ फ्री में भोजन दे रहे हैं, स्वीट दे रहे हैं, जिनको जो चाहिए। अभी समझ लो सभी जगह पर कोरोना है, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, आपको न्यूज मिलता है वैक्सीनेशन वहां इस जगह पर दे रहे हैं, तो लोग क्या होते हैं, भागते हैं ना वैक्सीनेशन लेने के लिए। इसी बाबा कहते जब आपके द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो होने लगेगा, तब निराकार रूप में आत्माएं आपके पास भाग 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 कर आएंगी। अभी तक क्या कर रहे थे आप? उनके पास जा रहे थे, ये पॉम्पलेट्स हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एड्रेस है, आप आ जाओ ना। ब्रह्मा भोजन है, आ जाओ ना। रक्षाबंधन है, आ जाओ ना। लक्ष्मी नारायण का फोटो लेकर जाओ ना। उनको सम्मान किया, टोली दिया, ये किया वो किया, सब कुछ किया। अभी आप भगवान की शक्ति देते चलो और सूक्ष्म रूप में आत्माओं को इनवाइट करते चलो। जब वो टेस्ट जाकर उन तक जाकर पहुंच जाएगा, वो टेस्ट अनुभव होते ही वो जहां मिलता है भाग भाग कर वो आपके पास आने लगेंगे। यही है सच्ची सेवा। इसका मतलब अभी आपने भगवान को जगह दिया, समय दिया, तो बाबा ऐसे सेवा करने वाला है, तो लोग आपके पास आएंगे। इससे ही आपका भाग्य बनेगा। याद रखिएगा, बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। बच्चे, आपके सामने स्थूल रूप में आत्माएं आएंगे तो कितना लोगों का आप ज्ञान दे सकते हो? सूक्ष्म रूप में आएंगे तो सारे विश्व के सभी आत्माओं को आप शक्ति दे सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा 1 सेकंड में पद्मा पद्मों की कमाई आपके द्वारा सारे विश्व के सभी आत्माओं को मैं शक्ति देता हूं। वो भाग्य को, वो सुख को, वो आनंद को तपस्या के समय पर, योग के समय पर, अमृत वेले के समय पर अनुभव करते चलो। स्थूल में आपके आगे कितना है, कैमरा में कितना है, जूम में कितना है, ये मत देखना। सूक्ष्म में आपके द्वारा कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, ये है समय के अनुसार सच्ची सेवा। ये बाबा ही करता है, प्रोवाइडेड आप सब कुछ भगवान के हवाले करेंगे तो। अच्छा, ओम शांति।